जब अडयाला जेल में बत्ती गई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि हर दफ़ा मेरा आपसे यही सवाल होता है कि आपकी पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात क्यों हैं? कभी गंडापुर साहेब, कभी मरवत साहेब, कभी सलमान अकरम राजा साहेब, कभी अलीमा साहिबा कुछ कह देती हैं। तो हम आवाम क्या करें? हम तो आप लोगों से एक उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। बड़ी-बड़ी पार्टियों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं और हमारी जमहूरी पार्टी है, हर किसी को अपनी राय के इज़हार का हक है। इंटरनल मामला है पार्टी का, नथिंग कोई कंसर्निंग नहीं है, सर इंटरनल क्योंकि मामला हमारी टीवी पे डिस्कस हो रहा है ना अब। अब नहीं होगा। अच्छा ठीक हो गया, कोई कोई सोल्यूशन निकल आया? जी, हम कर लेते हैं मामलात हल। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर बताइएगा कि एक तरफ तो आप लोगों ने कहा कि जी सिविल नाफरमानी होगी, दूसरी तरफ हमने देखा कि फॉरेन रेमिटेंस तो बढ़ गया, तो ये सिविल नाफरमानी की जो आपकी कॉल थी ये भी फेल होती हुई नजर आ रही है। इसके असरात आपको नेक्स्ट 2-3 महीनों में नज़र आएँगे। ये तो पिछले महीने का फ़िगर है ना, सही। हमने तो कॉल बहुत लेट दी है। सही हो गया। और अगर 2-3 महीने से पहले खान साहिब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर नहीं होगा ना ऐसा कुछ? नहीं, अगर हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो हम अपनी बायकॉट की कॉल वापस कर लेंगे, रिकंसिडर कर लेंगे। तो खान साहब ने कहा है कि कॉल ऑफ हो सकती है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। सही। तो गवर्नमेंट का तो प्रॉब्लम ये है ना कि गवर्नमेंट जो है वो मुलाकात नहीं करा सकी है तो और सर आप लोग गवर्नमेंट ने अभी अप्लाई कर दें मुलाकात करने के लिए, गवर्नमेंट पे रिलाय ना करें। आप तो खुद कहते हैं फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। हाँ, लेकिन काबिज़ है ना, हमने तो अप्लाई करते हैं, हम तो हर हफ्ते अप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोशिश भी की है, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है, लेकिन वो वजूहात मालूम नहीं हो सकी कि किन वजूहात की बिना पे वो मुलाकात नहीं करा सके। सही। तो सर अभी 1.5 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मोहतरम खान साहिब को कोई मिलने नहीं गया। ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जाता, जब जिस दिन मुलाकात का दिन था उस दिन कोई गया ही नहीं। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा। मुलाकात मंगल वाले दिन फैमिली और लॉयर्स की होती है। फैमिली की मंगल वाले दिन मुलाकात हुई थी और लॉयर्स की मीटिंग हमने पोस्टपोन कर दी थी फॉर द वांट ऑफ हिज मीटिंग विद द नेगोशिएशन टीम। और ओके। नाम जो है, क्योंकि मैं खुद मैनेज करता हूँ, तो उनके नाम मैंने साइन करा के इमरान खान साहब से जेल अथॉरिटीज़ को दे दिए थे सही। और हम फिर मैं राब्ते में भी था उनके साथ और उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसे ही क्लियरेंस होती है तो आपको बताते हैं। सही। और ये जो थर्सडे वाली मीटिंग है, ये कुछ 3 महीने में सिर्फ़ 1 दफ़ा कराई गई है सही। और ये होगा आपको कि 2 दफ़ा वो पटियाला चौकी में डिटेन कर लिया गया हमारे रहनुमाओं को, बिल्कुल। जो मिलने। तो वो ऐसी बात नहीं है, ये प्रोपगेशन है। थर्सडे वाले दिन ना फैमिली जाती है, ना लॉयर जाते हैं, फ्रेंड्स की मुलाकात होती है और वो सब्जेक्ट टू जो है वो कन्फर्मेशन होती है, जो कि नहीं की गई। इस बार मैं खुद राब्ते में था। सही। तो सर ये जो मुज़ाकराती कमेटी की जो एक मीटिंग थी खान साहिब के साथ, आपको लगता है ये कौन डिले कर रहा है? ये हुकूमत कर रही है या कोई थर्ड फोर्स डिले कर रही है? ये उससे ये महसूस होता है सुज़ैन कि हुकूमत के तो इख्तियार में नहीं है। हुकूमत जो है वो बेवजह कोशिश के मुलाकात नहीं करा सकी, हालाँकि जेल अथॉरिटीज़ जो हैं, जो अडयाला जेल का इंतज़ाम है, वो तो पंजाब हुकूमत के नीचे है। बिल्कुल। वो होम डिपार्टमेंट पंजाब के नीचे होती है। तो मरीम नवाज़ के माँ के ऊपर एक ग्रुप है, ख्वाजा आसिफ वगैरह जिसके सरगना हैं, वो मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करना चाहते हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ की अथॉरिटी और उनकी बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी की अथॉरिटी को भी अंडरमाइन किया है। हम्म। स्पीकर को भी उन्होंने शर्मिंदा किया है और सही। उन्होंने जो मुलाकात है वो नहीं होने दी। सही। तो सर अगर इनके इख्तियार में कुछ नहीं है तो फिर जिनके इख्तियार में है क्या बात नहीं होने दे रहे? देखिए, हमने तो मीडिया की क्रिटिसिज़्म थी कि जी आप पॉलिटिकल कुव्वतों को एंगेज नहीं करते, सियासी जमातों से बात नहीं करते। तो हमने कहा जी ठीक है, हम आपके सामने हम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, तो पॉलिटिकल और जमहूरी जो कुव्वतें हैं वो तो एक्सपोज़ हुई हैं। यानी वो पता लगा कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो ये बात अब लोगों के अभी उसकी वजूहात क्या हैं, या तो हुकूमत बताए कि सही। उनसे कुछ पर लोग हैं जो उनकी बात नहीं मानते हैं, तो फिर तो हम भी शायद उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ। लेकिन हुकूमत जो है वो मुलाकात भी नहीं करा पा रही और उसकी वजूहात बताने से भी कतरा रही है। हम्म। इन दोनों में
और इसकी जवाब तो हुकूमत दे सकती है, हम तो अपोज़िशन में हैं, जेल में हैं, हम तो जो मामलात कर सकते हैं वो दरख्वास्त देते भी हैं, सही। नाम हर दिए जाते हैं। सर एक चीज़ बताइएगा कि पार्टी के अंदर कोई मोल्स, कोई जासूस हैं? अलीमा बीबी ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो एक्टिव हो जाते हैं? पता नहीं, ये बात तो अलीमा बीबी कर सकती हैं, मेरे सामने तो कोई ऐसा मोल या जासूस है नहीं। जब सही। कोई हुआ इमरान खान साहब को सब पता है। और मोल और जासूसी असल में एक सुजन होता है ना, 1.5 साल से इमरान खान साहब अंदर हैं, तो फैमिली जो है सस्पिशियस स्केप्टिकल तो हो जाती है। बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो हर चीज़ को स्केप्टिसिज्म की लेंस से देखते हैं। और ज़ाहिर है जो जिन हालात मुश्किलात का फिर सामना भी कर रही है फैमिली, तो ये लीवरेज तो आपको देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं। और बिल्कुल ठीक हो गया सर। 190 मिलियन पाउंड केस का 13 जनवरी को फैसला एक्सपेक्टेड है। ये फैसला आएगा या नहीं आएगा? और अगर ये फैसला खान साहब के खिलाफ आ जाता है तो क्या इसका मुज़ाकरात पे कोई असर होगा? ना चाहते हुए भी असर तो होगा। ये तो नहीं कह सकते कि आप उसका असर नहीं होगा, क्योंकि उससे जो मुज़ाकरात के दौरान डेमोक्रेसी स्वॉर्ड लटकाई गई है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग तो अल-कायदा ट्रस्ट का जो फैसला है, उसमें जो 3 एलिमेंट हैं किसी भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो नहीं है। यानी ना तो क्राइम प्रोसीड्स है, ना कोई उसमें फंड्स में फुटवर्थ है, बल्कि 20 अरब रुपए का मुनाफा है। पब्लिक लॉस का केस नहीं है, पब्लिक गेन का केस है। और इसमें जो इस्तगासा के प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है, वो तो क्रिस्टल क्लियर है। और वो सर तो फैसला डिले करने की कोई वजह है? बार बार डिले हो रहा है। कभी ऐसे में आना जो था आपका, अगला साल आ गया। होती है, इसकी कोई कानून, क्योंकि वजह दी नहीं गई ना फैसले में। एक दफ़ा कहा गया कि जज साहब छुट्टी पे हैं, तो पहले पे मैंने तो अर्ज़ किया था जज साहब को कि छुट्टियों के बाद ले जाइए इसको, इतनी आपको जल्दी क्या है? लेकिन वो उस वक़्त नहीं माने। मैंने सदा की थी, और उस रात जो है जब अडयाला जेल में बत्ती गई तो ये ट्रायल एंड हुआ, वरना ये तो रात को 12 बजे तक चलता रहा। सही। और सर बताइएगा कि ये जो मुज़ाकराती अमल है, इसका ये जो रिजल्ट है उसमें खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, खान साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि उनकी रिहाई या उनके मुकदमात जो है ना, वो मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं होने चाहिए। लेकिन पार्टी में और हम वर्करों का ये डिमांड है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है, वो बिल्कुल टॉप नुकता होनी चाहिए। खान साहब जो अडयाला में रह रहे हैं वो कोई अरबों का खर्चा हो गया 1.5 साल के अंदर। तो खान साहब जेल में रहते हुए भी महंगे पड़ रहे हैं, जेल से बाहर आके भी महंगे पड़ेंगे। तो इतना महंगा इंसान है, उसके साथ मुज़ाकरात के अमल में ताख़ीर पे ताख़ीर होती जा रही है। तो हमें थोड़ा ये जानना है कि क्या 20 जनवरी इसमें कोई किरदार अदा करेगी? देखिए, 20 जनवरी में जो है वो तो एक ज़ाहिर है अमेरिका की जो एक चेंज ऑफ पावर होती है, या वहाँ पे नए सदर के आने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तान, साउथ एशिया, सॉरी, ये जो अपना मामलात होते हैं, इनके ऊपर एक बराह रास्त असर होता है। पाकिस्तान की तारीख है, अमेरिका और पाकिस्तान के आपस में जो मामलात हैं, वो किसी से ढके-छुपे नहीं। एक नवाज़ शरीफ की रिहाई भी अमेरिकन मुदाखलत से मुमकिन हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में। तो लेकिन बात ये है कि हमारे फैसले तो इधर ही होने हैं। बिल्कुल। हमारे इदारों ने कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट कीजिए, हम इससे ज़्यादा से कम कुछ नहीं चाहते। जुडिशल कमीशन बनाइए, पाकिस्तानी शहरियों की जानें गई हैं, उनका खून बहा है 9 मई में भी और 26 नवंबर को भी। तो हम बिल्कुल ठीक चाहते हो हैं गया। कि उसकी एक आध शफ़ाफ़ तहकीकात हो, और जो हमारे असीरान हैं उनको आइन रिहाई। के मुताबिक उनकी हैं।